बच्चों, पिछली ताशिका के समय हिंदी विषय को लेकर हमने महिला वैज्ञानिक कमला सोनी जी के बारे में विस्तारता से जानकारी ली। साथ में कमला सोनी जी पाठ की जानकारी लेने के बाद पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है, मुहावरे है, पाठ बोध रूपी प्रश्न है, मौखिक तथा लिखित प्रश्नों की जानकारी ली। आज हम पन्ना नंबर 77 पर जो भाषा ज्ञान है, इन भाषा ज्ञान की जानकारी आज हम लेंगे। जैसे पन्ना नंबर 77 भाषा ज्ञान, प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों के सूक्ष्मार्थ भेद को समझकर इनके वाक्य बनाएं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को लेकर हमें क्या करना है, यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। जैसे क, आज्ञा, बड़ों के द्वारा कुछ करने को कहना, रानी की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने हथियार उठा लिए। देखो, आज्ञा, बड़ों के द्वारा कुछ करने को कहना, रानी की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने हथियार उठा लिए। अनुमति यानी इजाजत, शिक्षक की अनुमति मिलते ही छात्रों ने लिखना शुरू किया। ख, निदेशक, किसी संस्था का डायरेक्टर। नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन उस समय संस्था के निदेशक थे। निर्देशक यानी नाटक या फिल्म का डायरेक्टर। वी शांताराम हिंदी तथा मराठी फिल्म के डायरेक्टर थे। ग, अनुसंधान यानी खोज। महिला वैज्ञानिक कमला भागवत ने अनुसंधान का कार्य पूरा किया। आविष्कार यानी नवीन खोज। कमला सोनी ने पौध टिश्युओं पर नवीन खोज कार्य पूरा किया। घ, सहयोग, मिलजुल कर काम करना। पढ़ाई करने में हमें एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। सहायता, किसी के काम में मदद करना। मैं हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ। की सहायता, किसी के काम में मदद करना। मैं हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ। आगे, लिंग बदले, चेंज द जेंडर। महिला, पुरुष, शिक्षक, शिक्षिका, निदेशक, निदेशिका, छात्र, छात्रा, विदुषी, विद्वान, अधिकारी, अधिकारिणी, अध्यक्षा, अध्यक्ष, महोदय, महोदया। तीसरा प्रश्न क, अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए। अनु अधिक संधान, अनुसंधान। अनु अधिक करण, अनुकरण। अनु अधिक रूप, अनुरूप। अनु अधिक चर, अनुचर। अनु अधिक ज, अनुज। अनु अधिक मोदन, अनुमोदन। अनु अधिक शासन, अनुशासन। अनु अधिक सरण, अनुसरण। ख, अपने बनाए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढे। जैसे विशेषण के भेद जाने, लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे इसके प्रमुख 4 प्रकार है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इसमें गुणवाचक, गुण, दशा, रंग, स्वाद, आकार गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक, इसमें 2 प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित 1, 8, 10वां। अनिश्चित बहुत आदमी। परिणामवाचक,
परिणामवाचक में निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जैसे 3 किलो 10 मीटर, अनिश्चित थोड़ा बहुत ज्यादा आदि। इसके आधार पर चारों भेदों के 3-3 उदाहरण दे। जैसे गुणवाचक मोटे चाचा, बड़ा भाई, काला रंग। संख्यावाचक प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, 2 बहनें। परिणामवाचक सारा कार्य, थोड़ा बहुत, 1 किलो। सार्वनामिक विशेषण यह संशोधन, यह कार्य, यह शोध, यह संशोधन, यह कार्य। इस तरह से विशेषण के भेद लिखकर आप लोग उनको अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गुणवाचक में मोटे चाचा यानी बड़ा भाई, काला रंग। संख्यावाचक प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, 2 बहनें। परिणामवाचक सारा कार्य, थोड़ा बहुत, 1 किलो 2 किलो ऐसा। सार्वनामिक यह शोध, यह संशोधन, यह कार्य। अब पन्ना नंबर 79 पर अनुसार का प्रयोग करें। य, र, ल, व, श, स, ह के पूर्व यदि सम उपसर्ग हो तो सम के स्थान पर हमेशा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण समझकर लिखिए। समयोग, संयोग। संरक्षक, संलग्न, संलग्न। संविधान, संविधान। समसद, संसद। संहार, संहार। समक्षय, संशय। समरचना, संरचना। समलाप, संलाप। समवाद, संवाद। संशोधन, संशोधन। संहिता, संहिता। जैसे य, र, ल, व, श, स, ह के पूर्व यदि सम उपसर्ग हो तो सम के स्थान पर हम हमेशा क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और फिर हम शब्द समझकर लिखते हैं। जैसे संयोग, संरक्षक, संलग्न, संविधान, संसद, संहार, संशय, संरचना, संलाप, संवाद, संशोधन, संहिता। छठा उपप्रश्न भाषा ज्ञान के अंतर्गत कारक चिन्हों के प्रयोग वाला एक एक वाक्य पाठ से चुने और कारक का नाम लिखे। जैसे ने कारक को लेकर प्रोफेसर रमन ने कुछ शर्तों पर दाखिला दिया। कर्ता कारक ने यानी कर्ता कारक। प्रोफेसर रमन ने कुछ शर्तों पर दाखिला दिया, ने कर्ता कारक। को माँ ने बच्चों को सुलाया, संप्रदान कारक। हरि मोहन को रुपए देता है, से अपादान कारक। कृष्णा नदी सह्याद्री से निकलती है। स्थान, आरंभ यानी अपादान कारक के माध्यम से। वह कल से घर नहीं आया। के लिए, के लिए यानी फॉर। यह प्रेमचंद के उपन्यास का अंश है। कर्तृत्व यानी संबंध कारक। के लिए मैं कलम से लिखती हूँ, करण कारक। के लिए संबंध कारक। से मैं कलम से लिखती हूँ, करण कारक। में पर अनाज, घर में अनाज पड़ा है। बिल्ली छत पर चढ़ी, अधिकरण कारक। प्रभु रामचंद्र जी ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवाया। इस तरह से संबंध कारक का, के, की तथा संबोधन कारक हे, आरे को विद्वान कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उनका संबंध वाक्य के क्रियापदों से नहीं होता। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चिल्लाना सूचित होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, सूचित करना होता है उसे संबोधन कारक। अरे भाई यहाँ तो आओ,
हे राम, हे राम कब दर्शन दोगे आदि शब्दों में संकेत यानी संबोधन कारक के माध्यम से संकेत किया जाता है। इस तरह से हम भाषा ज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न है उन प्रश्नों की जानकारी अच्छी तरह से लिखकर ले सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के जरिए इन प्रश्नों की जानकारी लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है। इस तरह आज हमने कमला सोनी के पाठ के नीचे जो भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न है उनका अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।